नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी को एक रूब्रिक समझते हैं। सेंसोरियस क्रिटिकल, दोष ढूंढने वाला, आलोचनात्मक। सेंसोरियस क्रिटिकल, आफ्टरनून, आफ्टरनून में दोष ढूंढने वाला, आलोचना करने वाला। कुछ पेशेंट होते हैं जो आके ये आपके क्लिनिक में ही कमियां निकालने लगना, कुछ मतलब जो कि नॉर्मल चीज़ें हैं दूसरे लोगों के लिए, नॉर्मल चीज़ें उनमें ही दोष देखना। ये तो ऐसा रखा है, ये तो ऐसा होना चाहिए, यहाँ तो गर्मी बहुत है, यहाँ तो ठंडा पानी होने चाहिए। इस तरीक़ा की आपको 17 चीज़ें बता देंगे, जबकि वही चीज़ें दूसरे लोगों के लिए एकदम सही हैं, कंफर्टेबल हैं, पर वही चीज़ें वो उनमें ही आपको 10 गलतियां बता देंगे, यानी 10 दोष बता देंगे। तो इसको इस रूब्रिक में लेंगे। सेंसोरियस क्रिटिकल, आफ्टरनून। एक पेशेंट आई थी मेरे पास जब मेरा होम्योपैथी का शुरू का ही समय था, प्रैक्टिस का। तो मैं उस समय मेरे गांव पर आता था, तो वहाँ पे एक बगीचा में मैं वहीं पे ट्यूबवेल था और वहीं पे अच्छी छाँव हवा आती थी, तो वहाँ पे पेशेंट देखता था। और बहुत सारे जो पेशेंट आते थे तो वो बढ़िया बोल के जाते थे, वहीं पे ट्यूबवेल चलना, वहीं पे बढ़िया हवा आना, छाँव बहुत अच्छी थी। तो एक पेशेंट आई थी जिसको बहुत ज़्यादा एलर्जी थी, खांसी आती थी और पेट में प्रॉब्लम थी, उसका खाना इंडाइजेशन की प्रॉब्लम थी, खाना नहीं पचता था। तो पेशेंट ने आके ये परेशानी मुझे बता दी, ये खांसी की और एलर्जी की थोड़ी बता के। और ये यहाँ तो धूप बहुत आती होगी, यहाँ तो गर्मी बहुत लगती होगी, ये तो बहुत छोटे छोटे घर हैं, तो यहाँ कैसे रहते होंगे। इस तरीक़ा की 5-7 गलतियाँ वहीं पे जगह पे बता दी, जबकि और पेशेंट आके वहाँ पे खुश होते थे, बहुत अच्छा बोलते थे। तो मैंने सोचा चलो इसको ज़्यादा गर्मी लग रही है तो कूलर वाली जगह में घर ले गया गर्मी की वजह से। तो वहाँ पे जाके उसने कूलर छोटा है तो गर्मी में कैसे रहते होंगे एक इस तरीक़ा के घरों में, इस तरीक़ा की चीज़ें वहाँ पे उसने 5-7 गलतियाँ बता दी। तो उस समय तो मैंने इस पेशेंट को कुछ और दूसरी मेडिसिन दी थी और मुझे समझ में इसकी ये मेडिसिन नहीं आई थी, डलका मारा। फिर मैंने एक दिन बाद इनको बोला था, क्योंकि जब मुझे एकदम परफेक्ट सिमिलियम मेडिसिन नहीं मिलती है तो पेशेंट को मैं 1 दिन या 2 दिन में बताने का या बोलता हूँ कि 1 दिन बाद आप एक मेडिसिन और ले जाना। इस तरीक़ा से मैं पहले बहुत करता था कि आप ये डोज आप मेरे को 1-2 दिन बाद ले लेना। तो मैंने इसकी रिपर्टरी देखी तो 1:30 से 2 बजे के आसपास का समय था। तो इसने इतनी सारी गलतियां दोनों जगह बता दी और दोपहर का समय था, तो सीधा रूब्रिक था सेंसोरियस क्रिटिकल आफ्टरनून, यानी दोष ढूंढने वाला आफ्टरनून में। तो इसमें सिंगल मेडिसिन है, डलका मारा। और 2 दिन एक या 2 दिन बाद मैंने इसको ये मेडिसिन भिजा दी, पास के गांव की पेशेंट थी और ये मेडिसिन इसने खा ली। अब एक बार ही इसने मेडिसिन खाई और बाद में मैंने सोचा होगा चलो ये दोबारा मेडिसिन लेने नहीं आई तो ठीक नहीं होगी या फ़ायदा नहीं पड़ा होगा। इसने कुछ 1-2-3 महीने या कितने महीने बाद एक पेशेंट भेजा। तो उस पेशेंट ने बताया कि हमको उनने भेजा है, उनको इतनी ज़्यादा एलर्जी की प्रॉब्लम थी, इतनी परेशानी थी, वो तो एक बार में ही ठीक हो गई थी। फिर इसने 1-2 पेशेंट और भेजे मेरे को, तो मुझे पता चला कि ये पेशेंट एकदम उसी सिंगल डोज से ही, एक बार की दवाई में ही ये पेशेंट ठीक हो गई थी। और इसकी 5-6 साल से जो एलर्जी की पेट की जो समस्या थी वो सिंगल डोज डलका मारा के 30 से ही ये ठीक हो गई थी। और बाद में भी इस पेशेंट ने बताया। तो ये मेरी होम्योपैथी का प्रैक्टिस का शुरू का समय था, तो उस समय मैं रिपर्टरी देख रहा था। तो ये जो मैंने इसके सिम्टम्स नोट किए थे, इसमें सीधा रूब्रिक था सेंसोरियस क्रिटिकल आफ्टरनून, दोष ढूंढने वाला, दोष देखने वाला। इसने बगीचा में दोष देखे, घर में कूलर में इसको वहाँ पे मैंने बैठाया, देखा, वहाँ पे इसने 17 चीज़ें दोष देखे,
यानी इसका मतलब है सेंसोरियस क्रिटिकल, दोष ढूंढने वाला, दोष देखने वाला, यानी अच्छी चीज़ों में भी इसको दोष नज़र आ रहे हैं। तो इस तरीक़ा के जो पेशेंट होते हैं वो मतलब दोष देखते हैं, आलोचना करते हैं जगह में, लोगों में, जहाँ पे उस दोष नहीं है। जबकि बगीचा में तो 17 चीज़ें इंसान को अच्छी दिखनी चाहिए। वहाँ पे ट्यूबवेल चल रहा है, बगीचा है, छाँव है गर्मियों के समय में, तो वहाँ पे दोष का तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन वहाँ पे इस पेशेंट को दोष दिख रहा है, यानी इसका सीधा रूब्रिक लिया सेंसोरियस क्रिटिकल आफ्टरनून, और इसको डलका मारा ने ठीक कर दिया इसको। अब इसके फिजिकल सिम्टम्स भी डलका मारा के मिल गए, जैसे कि ठंडे से बढ़ना, गीले में बढ़ना, पानी वाली चीज़ों में डलका मारा, पानी से, ठंडे बरसात से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है डलका मारा का पेशेंट। तो ये केस आपको कैसा लगा वो आप ज़रूर बताएं। और एक सिंगल रूब्रिक मुझे मिला और सिंगल मेडिसिन, और मैंने इसको डलका मारा दिया और ये पेशेंट ठीक हो गई, और ये कंप्लीट ही एक सिंगल डोज से ही ठीक हो गई, जबकि इसकी समस्या 5-6 साल से चल रही थी। नमस्कार, धन्यवाद।